देखिए कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए सेम है, ठीक है। दो ऑब्जर्वर हैं, अगेन वही हम एज्यूम कर लेते हैं, रेड मार्कर में उठा लेता हूँ। ये लाइट है, लाइट ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में आगे। एक ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ रेस्ट में, दूसरा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दोनों मेजर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भले ये किसी भी स्पीड से मूव करना शुरू कर दे इसके रेस्पेक्ट से, ये जो अभी हमने पढ़ा फेल हो जाएगा। हमने अभी क्या पढ़ा, इसने अगर स्पीड मेजर की है 50, तो इसने स्पीड क्या मेजर की थी 30, और इसके रेस्पेक्ट से ये स्पीड से मूव कर रहा था 20, तो 20 × 30 50 हो गए थे। यानी ये जो मेजर कर रहा था स्पीड वो कम कर रहा था, सही है, वो गाड़ी की, और ये क्या मेजर कर रहा था, ज़्यादा। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट की बीम, मैंने एक टॉर्च मारी यहाँ से, लाइट चल रही है, अब ये भी ट्रेवल कर रहा है। लाइट की स्पीड ये भी मेजर करेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी मेजर करेगा 3 × 10⁸ मीटर पर, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों के लिए। अब ये किसी भी स्पीड से मूव करे, भले ये 1 लाख किलोमीटर फी सेकेंड की स्पीड से मूव करना शुरू कर दे, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर, 2.999 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर दे, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ये भी मेजर करेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी मेजर करेगा 3 लाख किलोमीटर पर। ये बात क्लासिकल फिजिक्स की समझ में, क्लासिकल फिजिक्स कहती है भाई इस केस में तो फ़र्क पड़ना चाहिए, सही है, दोनों को ऐड करना चाहिए, फिर इसका टोटल आना चाहिए। लेकिन वो कह रहे नहीं, जो ये मेजर कर रहा है वो ये भी मेजर कर रहा है, अब एडिशन क्या हो गई, फेल हो गई। और कोई चीज़ लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकती। वो जो इलेक्ट्रॉन वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया था कि 10 मिलियन वोल्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन को दें तो वो 0.9988 C से मूव करता है। जब 10 मिलियन वोल्ट को मैं 40 मिलियन वोल्ट करता हूँ, वोल्टेज में 4 गुना कर देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जानी चाहिए क्लासिकल फिजिक्स की रूह से, और जब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होती है तो वेलोसिटी डबल होती है। तो 0.9988 का डबल कोई 1.9 समथिंग हमने निकाला 76, लेकिन ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी 0.9999 C हो जाती है, C भी नहीं होती। तो कोई चीज़ लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकती, और लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए है कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर। तो मैंने आपको बताया ना, आइंस्टाइन थॉट एक्सपेरिमेंट करता था, थोड़ी बहुत आइंस्टाइन की ज़िंदगी के बारे में भी जान लें। सबसे पहले 16 साल की उम्र में आपकी तरह वो क्लास में बैठा हुआ था, टीचर मैथ पढ़ा रहा था, और वो आंखें बंद करके सोच रहा है फ़र्ज़ किया मैं लाइट की बीम के साथ साथ जा रहा हूँ तो क्या होगा। और इस पर उसके प्रोफेसर ने उसको डांटा शदीद कि तुम क्लास नहीं ले रहे। फिर प्रोफेसर ने बोर्ड पे एक इक्वेशन सॉल्व की, ये दोबारा खिड़की से लाइट आ रही थी, उसके बाद खेलने लग गया। प्रोफेसर कहता है आइंस्टाइन कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन। वो कहता है सर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, आई हैव ऑलरेडी। वो कहता है, पता नहीं उर्दू में हम कहते हैं तमीज़ के दायरे में रहो। वो उठ के आता है, बोर्ड पे इक्वेशन सॉल्व करता है और क्लास से चला जाता है, सही है। खैर वो जर्मनी में होता है, बर्लिन में, जर्मनी बहुत मशहूर था कि ज़माने। बहरहाल उसके अब्बा की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ से पढ़े, इंजीनियर बने, लेकिन ये उसी वक्त कहता है भाई मैंने कायनात के राजों को जानना है, मैंने मशीनों के साथ नहीं खेलना, मैंने प्रोफेसर बनना है, और मुझे मैथ और फिज़िक्स की ज़रूरत है, तो मुझे बायो क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे फ्रेंच क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे जियोग्राफी क्यों पढ़ा रहे हैं। वो फेल हो जाता था इनमें, मैथ और फिज़िक्स में फेल। खैर बहरहाल ठीक है, तो इसलिए हर आदमी हर काम में अच्छा नहीं होता। अब
ये तो आज की दौर के हम एक्सपेरिमेंट एज्यूम कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। अगेन ये गरीब आदमी है, मैं हमेशा ख़ुद को गरीब ही समझता हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, वही स्टेशनरी ज़मीन पे, ये अमीर आदमी है, आप में से कोई आदमी है, स्पेसशिप में जा रहे हैं आप, स्पेसशिप के नीचे एक मिरर लगा हुआ है, स्पेसशिप के नीचे आप लाइट बीम मारते हैं, लाइट बीम मिरर से टकरा के, तो आपके साथ साथ वो मिरर भी जा रहा है, तो अगेन आपको क्या लगेगा, लाइट बीम गई और लाइट बीम, यानी वो मिरर आपके स्पेसशिप का फर्श हो गया ना। बॉल नीचे फेंकेंगे, बॉल ऊपर, तो लाइट नीचे फेंकेंगे, लाइट भी ऊपर, तो आपने स्पीड ऑफ लाइट मेजर की, आपने स्पीड ऑफ लाइट मेजर की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्ज कर लिया आपने टाइम 1 सेकेंड मेजर किया, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना था, 3 × 10⁸ मीटर। अब गौर करो, अभी मैंने आपको समझाया, ये लाइट बीम नीचे आ रही है, मैं देख रहा हूँ अब लाइट बीम को, लाइट बीम नीचे आ रही है लेकिन आगे भी जा रही है ना, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे यूँ दिखेगा लाइट बीम का पाथ, ये स्टार्ट हुई, यूँ आएगी और फिर यूँ जाएगी टकरा के, क्योंकि नीचे भी आ रही है और आगे भी जा रही है। ये जो डिस्टेंस है, ये वो स्पेसशिप और मिरर के दरमियान का डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्पेस और मिरर के दरमियान का, अगर मैं इसको h कह देता हूँ, तो ये मेरा h है। एक तो ये इसमें साइंस करता है हमेशा, चल रहा है। लाइट बीम जब नीचे आई उसने h डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं इसको h कह दूं, और जब ऊपर गई तो भी h, तो ये s प्राइम बेसिकली क्या है, ये 2h है, h आने में h जो 3 × 10⁸ है। लेकिन यहाँ देख लो क्लियरली, ये ट्राइंगल बन गई ना, इस एक ट्राइंगल को ही देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये h है, या तो ये परपेंडिकुलर है या तो ये बेस है, लेकिन ये ट्राइंगल की कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज h से बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा, तो ये साइड भी h से ग्रेटर है, ये साइड भी h से, तो मुझे लगेगा लाइट ने ये डिस्टेंस कवर किया s, तो s क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2h, ये भी h से बड़ा, ये भी h से, तो मुझे लगेगा कि लाइट का डिस्टेंस ज़्यादा है। फ़र्ज़ किया, मुझे लगा कि लाइट ने 4.5 एक्सपोनेंट 8 मीटर कवर, फ़र्ज़ किया, तो फिर कैसे मुमकिन है कि मैं भी स्पीड सेम, इसका मतलब है टाइम भी बढ़ना चाहिए, फिर डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा, तभी वैल्यू सेम आएगी ना। आप डिस्टेंस तो बढ़ा रहे, टाइम नहीं। अगर मैं इसको भी 1 रख दूं तो फिर तो मेरे लिए लाइट की स्पीड हो जाएगी 4.5 एक्सपोनेंट 8, इसके लिए हो जाएगी 3 एक्सपोनेंट 8। एक्सपेरिमेंट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता। मैं मेजर करूंगा तो भी 3 एक्सपोनेंट 8 आएगी, स्पेसशिप वाला मेजर करेगा तो भी। तो सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, टाइम चेंज हो रहा है। जब ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में होते हैं तो उनके लिए टाइम सेम नहीं होता, टाइम भी चेंज होता है। ये सबसे बड़ा आइंस्टाइन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, इसी को कहते हैं स्पेस टाइम। स्पेस ये समझिए हमारा XYZ है ना, उसने कहा स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स में कहते थे स्पेस अलग है। जगा दो भाई को। आप अगर पोजीशन मेजर कर रहे हैं उसका टाइम से कोई ताल्लुक, टाइम एब्सोल्यूट है, एक यूनिवर्सल क्लॉक है जो बस पूरी दुनिया में चल रही है एक ही स्पीड से। क्या कहती थी ये क्लासिकल फिजिक्स। यहाँ 1 सेकंड गुजरा है तो यहाँ भी 1 सेकंड गुजरा है। अभी जो हमने पढ़ा, आइंस्टाइन ने कहा नहीं नहीं नहीं, टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। टाइम भी डिपेंड करता है स्पीड पे, रिलेटिव स्पीड पे। तो आइंस्टाइन के हिसाब से यहाँ 1.5 सेकंड गुजरा होगा, 1.5 से 4.5 कैंसिल होगा तो 3 आएगा। ये अब मेजर करेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मेरे हिसाब से, मैं जब इसको देख रहा हूं, मेरे हिसाब से इसका टाइम बढ़ गया, इसके हिसाब से इसका टाइम वही है। इसको यही लग रहा है कि बीम 1 सेकंड में टकरा के वापस आई, मुझे लग रहा है कि बीम 1.5 सेकंड में टकरा के वापस आई है। तो मुझे लग रहा है कि टाइम बढ़ गया। इसको कहते हैं डायलेशन। टाइम डायलेशन, डायलेट का मतलब होता है फैल जाना। मुझे लग रहा है कि टाइम फैल गया। कब? अच्छा, अगर मैं अपने पास यही एक्सपेरिमेंट करूंगा, बीम सीधी टकराऊंगा और बीम सीधा वापस ऊपर आएगी, मुझे 1 सेकंड ही लगेगा। लेकिन जब मैं उसके फ्रेम में झांकूंगा, जब मैं तांगा झांकी करूंगा, अपने फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाऊंगा,
तो मुझे लगेगा कि टाइम क्या हो गया 1.5 सेकेंड, तभी मेरे पास स्पीड सेम आएगी, वरना तो सेम नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पहले आइंस्टाइन ने लोगों को समझाई कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि टाइम एब्सोल्यूट है, ऐसी बात अगर आप ये मानोगे कि टाइम रिलेटिव है, फिर आप आइंस्टाइन की थ्योरी समझ लोगे। अगर आप ये नहीं मानोगे तो फिर आप आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं समझ पाओगे। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और इस पर एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह।